जी हे हेलो वन, कैसे हो सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बड़े भैया हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में एंड मार्केट से आने वाली कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आज तो यूएस का सीपीआई डेटा आने वाला है शाम को, और आपको पता ही है कि जब भी ये डेटा आता है मार्केट में थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी आम दिनों के मुकाबले में देखने को मिलती है। साथ ही बिटकॉइन ने लोगों को थोड़ा चौंकाया है, क्योंकि कल परसों तक हमें बिटकॉइन काफी बुलिश देखने को मिल रहा था, लेकिन अचानक से ही 68,000 का दामन फिर से बीटीसी ने ओढ़ लिया है। लेकिन अभी क्या लगता है मुझे, मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन क्या ऊपर जाने वाला है, क्या नीचे जाने वाला है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और भाई साहब देखो, जब भी मुझे कोई भी ट्रेड ओपन करनी होती है या फिर क्लोज करनी होती है, अब से मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करने लगा हूं। लाइक कल भी मैंने ईथर के अंदर अपना 40% प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ऐसी ही सारी अपडेट्स के लिए कि भाई साहब कहां पर कॉइंस बाय करता हूं, सेल करता हूं, ये सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम पर अब आपके साथ शेयर करना शुरू कर चुका हूं। और आज सीपीआई का डेटा सबसे पहले सुपर फास्ट तरीके से जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, एक सेकंड के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कर ही लेना। देखो ओवरऑल मार्केट की बात करें तो थोड़ी मार्केट में आज के दिन में कमजोरी देखने को मिली है। अगर मैं बीटीसी की सीधी बात बताऊं तो बीटीसी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस करा था कि जनाब देखो, या तो हमारी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आइए तब तो हम एक लॉन्ग लेंगे जो कि $66,000 का लेवल है, या फिर हमारी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का एक्चुअल कंफर्मेशन मिले, यानी कि एक कैंडल क्लोजिंग हमें इसके ऊपर देखने को मिले। लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा कि अगर बीटीसी आपको 66,700 500 यहां तक देखने को मिले तो ये अच्छे खासे लेवल है बाइंग के। इसको आप डिप लेवल भी बोल सकते हो। यहां पर बीटीसी मिलता है तो पकड़ो, या फिर अगर बीटीसी हमारी स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट कर देता है तो भैया बिटकॉइन आराम से फिर 80,000 85,000 का जो इसका टारगेट बन रहा है वहां तक जा रहा है। अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं ना तो देखो, हाल्विंग से पहले ये छुटपुट $2-3,000 का डंप छोड़ो, ओवरऑल बिटकॉइन मुझे बुलिश ही देखने को मिल रहा है हाल्विंग से पहले। अब देखो, ये जो करेक्शन आपको कल देखने को मिला ना, ये थोड़ी सी मेहरबानी हो गई ग्रे स्केल की, यानी कि इसने अब तक 4,000 से ज्यादा बिटकॉइन सेल करे हैं। यहां पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह आप देख सकते हो, यानी कि सेल नहीं मतलब डिपॉजिट करे हैं कोइनबेस अकाउंट पर। और जैसे ही अकाउंट पर डिपॉजिट होते हैं, आपको पता ही है कि 98% चांस होते हैं कि सेलिंग प्रेशर पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि बिटकॉइन में कल एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, शायद ग्रे स्केल की सेलिंग की वजह से। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज के दिन यूएस का सीपीआई नंबर रिलीज होने वाला है शाम को, और ये जो नंबर है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3.4% के आसपास हो, यानी कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो है वो अब की बार बड़ी है। पिछली बार का डेटा 3.2% आया था, और अब का जो डेटा है वो 3.4% के आसपास आने की उम्मीद मार्केट कर रहा है। तो भाई साहब, अगर मार्केट के अकॉर्डिंग ये डेटा आया तो कोई वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। इवन 3.3 भी आया तो भी कोई वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ज्यादा आया, कम आया, यानी कि जैसे 3% ही आ गया, या अगर 3.7 3.8 इस तरीके से आया तो ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और बाकी देखो, मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ये नंबर आएगा ना, उससे आधे घंटे पहले भी, कि भैया क्या लग रहा है, और जैसे ही नंबर आएगा वो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। तो ज्वाइन जरूर से कर लेना टेलीग्राम। इसके अलावा अगर बात करूं मैं एक प्रेडिक्शन के बारे में, $4 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करती है जिसका नाम है स्टेट स्ट्रीट। इनका ये दावा है, इनका ये मानना है कि भैया फेडरल रिजर्व जो है वो जून के लास्ट तक लगभग 50 बेसिस पॉइंटों से इंटरेस्ट रेट कट कर सकती है, यानी कि हाफ पॉइंट के आसपास जो इंटरेस्ट रेट है वो कम की जा सकती है। साथ ही इनकी ये भी प्रेडिक्शन है कि इस साल के एंड तक जो फेडरल रिजर्व है वो 150 बेसिस पॉइंटों से जो रेट कट है वो कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये रेट कट को लेकर बुलिश है कि हाँ इस साल रेट कट होगी। और जून में अगर रेट कट होती है ना, तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि जून एंड तक तो बुलिशनेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी। हाल्विंग के बाद से जरूर से थोड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, वो बाय द रूमर सेल द न्यूज आप मान सकते हो। लेकिन हाँ, जून से वापस से मार्केट एक नई उड़ान लेता हुआ दिख सकता है। तो ये एक खबर है जो कि स्टेट स्ट्रीट की प्रेडिक्शन है। अगली अपडेट की बात करें तो देखो, बिटकॉइन के टॉप को लेकर सबका अलग अलग मानना है। कोई कह रहा है 1.5 लाख, कोई कह रहा है 2 लाख, कोई कह रहा है 4 लाख। मैंने आपको बताया कि अगर हिस्ट्री रिपीट हुई ना तो हर बार हाल्विंग के बाद एटलीस्ट बिटकॉइन अपनी करंट प्राइस से 5 गुना तो होता ही है। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात बताऊं तो मैंने जैसा आपको हिस्ट्री के बेस पर आपको बताया था कि 3 हाल्विंग्स हुई है, 3 हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन की प्राइस 5 गुना हुई है। तो अगर अभी बिटकॉइन की प्राइस 70,000 के लमसम चल रही है तो 5 गुना। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट है जिनका अकॉर्डिंग बिटकॉइन का जो इस साइकिल का टॉप है वो $1.5 लाख तक लग सकता है। तो अगर आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच रहे हो तो भैया $1.5 लाख के आसपास से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हो। और बाकी आपको क्या लगता है कि कहां तक बिटकॉइन जाएगा इस वाले साइकिल में, तो एक बार कमेंट करके बताना। फिलहाल तो 150 से $169,000 की प्रेडिक्शन दी जा रही है इस साइकिल की। अगली अपडेट की बात करें भाई साहब, हांगकांग सब्सिडरी ऑफ चाइनीज एसेट मैनेजमेंट अप्लाई फॉर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स। ये छोड़ो, आज मॉर्निंग में ही एक तड़के काफी बड़ी खबर निकल के आई है कि हार्वेस्ट जैसी बड़ी बड़ी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो भी क्या करने जा रही है, अपनी जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ है वो लॉन्च करने जा रही है। इनका लगभग अप्रूवल आप मान लीजिए, और अप्रैल के एंड तक
ये जो है अपनी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ लॉन्च कर देंगे। तो भैया अगर इसी मंथ के अंदर अगर हांगकांग के अंदर भी ईटीएफ आएगी तो हांगकांग के जो बहुत सारे रिटेलर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो ईटीएफ्स को खरीदेंगे और बाइंग फिर बिटकॉइन की एक्चुअल में होगी, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये भी ईटीएफ को लेकर एक जबरदस्त अपडेट मार्केट से निकल के आई है। अगली अपडेट सोलाना से जुड़ी हुई है। सोलाना की जो कम्युनिटी, देखो सोलाना की प्राइस थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर के कारण गिर रही है, लेकिन सोलाना से जुड़ी हुई अपडेट की बात करें तो सोलाना कम्युनिटी अप्रूव्स टाइमली वोट क्रेडिट मैकेनिज्म टू स्पेंड अप ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन। यानी कि देखो अब तक क्या हो रहा था, एक तो इनकी जो चेन है ना वो बहुत अजीब लगती है, बार बार तो एक तो ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आती है और ऊपर से ट्रांजेक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। अभी इन्होंने क्या करा है, कम्युनिटी ने एक वोटिंग के जरिए क्रेडिट्स मैकेनिज्म को अप्रूवल दिया है कि भैया हाँ इस मैकेनिज्म को आप अपनाइए, यानी कि जो भी अब ट्रांजेक्शन्स होगी वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू होगी, जिससे कि जो ट्रांजेक्शन का कंफर्मेशन है वो थोड़ा स्पीड अप होगा। तो अच्छी बात है कि फास्टर ट्रांजेक्शन के ऊपर अभी कम्युनिटी ध्यान देगी। तो आज की इतनी अपडेट थी, बाकी ऐसी कोई मार्केट की अपडेट आई नहीं दोस्तों। आई होप आज का ये वीडियो आपको सिंपल स्वीट और मजेदार लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही काम कर, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जरूर से फॉलो कर लेना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।